नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक का मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में 28 को आपको फैसला सुनाने वाला है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने 28 सितंबर से पहले ही अपना लोन रिस्ट्रक्चरिंग का अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। और दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी होगी कि एचडीएफसी बैंक ने भी अपना रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान कैसे है उसमें आपको अप्लाई करना है, कौन कौन उसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो दोस्तों मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखने के बाद आप जाके उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे दोस्तों अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन और कौन कौन से लोन आप जो भी लोन आपने लिए हुए हैं, तो दोस्तों वो लोन को कैसे आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और कैसे 2 साल तक आप उसको मोरेटोरियम मिल सकता है। तो पूरी वीडियो आज मैं कवर करूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ आपके एक लाइक से बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बैंक से जुड़ी जानकारियाँ और मैं हमेशा आपको लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों मेन जो टॉपिक आता है कि इसमें कौन कौन से पर्सन एलिजिबिलिटी इसकी रखते हैं, कौन कौन से पर्सन को इसमें एलिजिबल हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें वो पर्सन एलिजिबल हैं दोस्तों जिन्होंने 1 मार्च 2020 तक जिनका कोई भी लोन एनपीएम नहीं हुआ है। और दोस्तों एनपीएम नहीं हुआ इसका मीन्स ये भी कि आपने 1 मार्च से पहले अपना कोई भी लोन 30 दिन से कम आपका मतलब डिफ़ॉल्ट में हुआ है या मिनिमम ड्यू हुआ हो। तो जैसे कि 30 दिन से कम हुआ, उससे ज़्यादा ना हुआ हो। तो और सेकंड दोस्तों इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी वो रखते हैं जैसे कि जो कोविड के ज़रिए जिनकी इनकम इम्पैक्ट हुई है, जिनको प्रॉब्लम हुई है, जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है। तो इसके लिए दोस्तों बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांग सकती है। मैं आपको वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों देखिए, सिंपल पहली बात तो 1 मार्च से पहले आपका कोई भी लोन आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी आपका लोन एनपीए में नहीं होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, सेकंड मैं आपको बताऊंगा इसमें आपका कौन कौन सा आपका लोन आपका कवर होता है, आपने कौन कौन सा लोन लिया है, इसमें कौन कौन सा लोन आपका दोस्तों कवर होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका लोन जो कवर होता है, जैसे अगर आपने क्रेडिट कार्ड आपका है उसमें आपका 25,000 से ऊपर आपने कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग है तो दोस्तों बेशक आप उसके लिए रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, या उसमें कुछ आपको मोरेटोरियम उसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको ये होगा कि आपके जो भी क्रेडिट पेंडिंग है आपको उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। तो सिंपल से ये आपको हो सकता है। सेकंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कोई भी ऑटो लोन लिया हुआ है तो उसमें आपको बेशक आपको मोरेटोरियम आपकी कंडीशन को देख के आपको मोरेटोरियम मिल सकता है, या फिर आपको लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। थर्ड दोस्तों, आपको अगर आपने कोई भी कार लोन लिया हुआ है तो भी आपका ये एलिजिबिलिटी में आता है, आपका ये भी कवर हो सकता है। फोर्थ दोस्तों, आपको अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया हुआ है, दोस्तों ध्यान रखिएगा पर्सनल लोन दो तरह के होते हैं। अगर आपने पर्सनल लोन लेके आपने किसी बिजनेस में लगाया है तो वो आपको इसमें कवर नहीं होगा। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए तो उसमें आपका कवर होता है। फोर्थ मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया है तो भी आपको ये कवर होता है। दोस्तों देखिए, अब थर्ड में आपको मेन जो जैसे कि इसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अप्लाई के 2 तरीके हैं, मेरे ख्याल से 2 तरीके हैं। दोस्तों देखिए, अभी क्या है, एचडीएफसी बैंक ने अभी तो 3-4 दिन पहले अपना मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चरिंग का दोनों का जो प्रोसेस है उसकी जो एलिजिबिलिटी है पूरी गाइडलाइन टोटल अपनी वेबसाइट में डाल दिया है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही वो अपना लिंक वहाँ अपडेट कर देगी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अभी तो आईसीआईसीआई बैंक ने खाली अपनी गाइडलाइन जारी की है दोस्तों, ये काफ़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो पहला देखिए आपको क्या होगा, पहले आपको या तो ऑनलाइन वेबसाइट से आपको सिंपल 1 क्लिक पे, जैसे कि अगर आपका मोबाइल नंबर अगर बैंक से रजिस्टर्ड होगा तो दोस्तों आपको सिंपल आपका मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपका वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और सेकंड दोस्तों, आपको आप जाके सीधा डायरेक्ट ब्रांच में जाकर भी आप दोस्तों आप अपना मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो भी आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी बात आते हैं इसकी लास्ट डेट कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 दिसंबर तक है। आपको उससे पहले अपना जो भी प्रोसेस आपको करना होगा। दोस्तों देखिए, इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। जैसे इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आपको बताया था कि आपको 2 साल तक आपका लोन जो भी है आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके जो भी मेन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। या फिर दोस्तों अभी आपको काफ़ी इसमें पैसे की प्रॉब्लम आती है तो आपका जो भी कुछ बैंक आपको मोरेटोरियम भी दे सकती है कुछ टाइम तक, नहीं तो दोस्तों आपको 2 साल तक आपको रिस्ट्रक्चर तो मिलेगा ही। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको मैं बताऊँगा कि आप इसके लिए जो
जैसे कि दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन वेबसाइट से आपने अगर अप्लाई कर दिया तो दोस्तों इसके लिए बैंक क्या करती है दोस्तों, देखिए बैंक के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपने अपलोड किया है तो दोस्तों बैंक उसको वैल्यूएट करेगी और उसको मैं आपसे क्लियर नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 वर्किंग डेज आपको टाइम देगी। 10 वर्किंग डेज में आपको बैंक बताएगी कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपका जो भी वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेती है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक आपको खुद ही डायरेक्ट कॉल करके आपको बैंक बुला के आपसे फर्दर जो भी चीज़ें पूछ सकती है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे ले सकती है। अब दोस्तों देखिए, अब इसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा, बैंक आपसे डॉक्यूमेंट क्या क्या ले सकती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आपकी सैलरी अगर आप कोई किसी भी जॉब या किसी भी कंपनी में आप वर्क करते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको मेन जो आता है आपकी आती है सैलरी स्लिप। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ की आपको सैलरी स्लिप जैसे बैंक आपसे डिमांड करती है वैसे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ये हो गया। सेकंड दोस्तों आपको बैंक की जो स्टेटमेंट आपको 1 ईयर की आपको देनी पड़ेगी। उससे आपका ये कंफर्म होता है कि आपके जो भी पैसे हैं आपके अकाउंट में प्रॉपर आए या नहीं आए। अगर आपके कुछ पैसे नहीं भी आए तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा। और थर्ड दोस्तों आपको देना पड़ेगा आपको मतलब प्रूफ जॉब लॉस, जैसे कि आपको अपने बैंक के अपने आपको कंपनी या जैसे भी जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ से आपको जॉब लॉस का आपको पूरा एक प्रूफ देना पड़ेगा। और फोर्थ दोस्तों आपको ये भी एक जो भी ऑफिशियल ये भी दिया हुआ है कि आपको खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा कि आपकी जॉब लॉस हुई है, आप खुद इसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया सैलरीड पर्सन के लिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको दोस्तों इसमें सैलरी स्लिप पहला देना पड़ेगा। सेकंड दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट आपको 1 ईयर का देना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों आपको प्रूफ जॉब लॉस, आपको अगर कोई जॉब सबकी चली गई है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। फोर्थ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको इसमें देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अब मैं आता हूँ सेल्फ एम्प्लॉय के लिए। से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल सा आपको बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा 1 ईयर का। और सेकंड दोस्तों आपको जीएसटी रिटर्न आपको देना पड़ेगा दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 का, तो ये आपको बैंक को देना पड़ेगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको ये दोस्तों मैंने आपको दोनों डॉक्यूमेंट बता दिया है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए। अब दोस्तों देखिए, अब बात ये क्वेश्चन मन में ये भी आता है कि अगर लोन लिया हुआ, अगर मैंने दोस्तों मल्टीपल लोन लिया हुआ, जैसे अगर क्रेडिट कार्ड का मेरा ड्यू है, मैंने अगर कोई कार्ड लोन लिया, तो दोस्तों अगर आपने मल्टीपल लोन लिया है तो दोस्तों देखिए आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बस इसके लिए आपको चांस आपको एक ही बार मिलता है। अगर आपको जब अप्लाई करना होगा तो दोस्तों आपको 1 टाइम में आपको दोस्तों सब चीज़ें आपको बता देनी होगी कि मुझे क्रेडिट कार्ड भी आपका ड्यू है और आप ऑटो लोन का दोनों का आप रिस्ट्रक्चरिंग या मोरेटोरियम लेना चाहते हैं। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है वो उसमें 70,000 अभी है और आप चाहते हैं कि उसमें आपके कुछ 50% अमाउंट का आपका रिस्ट्रक्चर हो जाए या तो उसका मोरेटोरियम मिल जाए, तो दोस्तों इसमें आपको मैं क्लियर करता हूँ कि बैंक कहती है कि आपको टोटल अमाउंट जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उस पर ही आपको मिलेगा वो रिस्ट्रक्चरिंग या मोरेटोरियम, जो भी आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, आपको मैनुअली या पार्शियल कोई भी अमाउंट पे आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप इसमें क्वेश्चन दोस्तों और भी आता है कि जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ICICI बैंक दोस्तों ऑफिशियल उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कुछ चार्जेस लगने हैं कि नहीं लगने हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको दोस्तों चार्जेस लगने हैं। बैंक ने क्लियर कहा है कि आपको इसमें चार्जेस में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और दोस्तों इसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो भी अभी बैंक ने खाली अभी गाइडलाइन में आपको बताया है, लेकिन इसमें कोई भी अभी मतलब ऑफिशियल बताया नहीं कितना वो इंटरेस्ट आपसे लेंगे, कितना आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगी। तो दोस्तों देखिए, इन सब जानकारी के अलावा आपको दोस्तों कोई भी इसमें समस्या आती है या आपके कोई भी प्रॉब्लम का मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में कवर नहीं किया दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और बाकी कोई समस्या दोस्तों आती है तो मैं आपको, और दोस्तों मैं एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर इसकी जो भी ऑफिशियल जो भी लिंक अब जब अपडेट हो जाएगी तो मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपना लोन की जो रिस्ट्रक्चरिंग है कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो दोस्तों जैसे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी जानकारी होती है तो कोई भी आपको समस्या होती है मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली और कमाल की वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।